अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाइड करूँगा कि आप अपनी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन शॉप है, आप उसकी एसईओ खुद से कैसे कर सकते हैं और किस किस्म की प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट करनी चाहिए कि जहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिल सकें। याद रखें कि मैं आपको ये एसईओ के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको मैं पेड मार्केटिंग के बारे में नहीं बता रहा, जिसमें आप बिडिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक एड्स मार्केटिंग करते हैं या गूगल एडवर्ड्स लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एसईओ की। एसईओ का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन आप अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग ऐसे तरीके से करते हैं कि जो लोग गूगल पे इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होंगे, तो आपकी वेबसाइट उस तरीके से बनी होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स करे। यानी कि ये मार्केटिंग में कोई आपको चार्जेज़ नहीं देने पड़ते, बल्कि ये आपको एक बार अपनी एक प्रोडक्ट के लिए एक बार करनी पड़ती है और ब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये आप अपनी जो प्रोडक्ट का कंटेंट है उसको आप ऐसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि वो वेबसाइट पे, जो गूगल पे या और सर्च इंजन पे, वैसे ज़्यादातर क्योंकि गूगल यूज़ होता है, इसलिए मैं गूगल का ही वर्ड यूज़ करूँगा, गूगल सर्च इंजन के, तो ये वहाँ पर जो लोग इन प्रोडक्ट को सर्च करें, तो वो उनको नज़र आए। अब वो प्रोडक्ट चाहे कोई यूएसए में बैठ के सर्च कर रहा है, चाहे यूके में बैठ के चेक कर रहा है या चाहे पाकिस्तान में कर रहा है, तो वो कुछ कीवर्ड्स टाइप करता है या कुछ फ्रेजेस टाइप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस है जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल टीडीएस कहते हैं। अब टीडीएस बहुत कम लोगों को पता है क्या है। टीडीएस बेसिकली एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग टूल है। अब ये जो बन इसके बहुत स्पेसिफिक लोग होंगे, तो आप इसके दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। एक तो टीडीएस है, ये टेक्निकल नाम है, वाटर क्वालिटी टेस्टर, इस तरह के मिलते-जुलते नाम। तो इस तरह की जो क्वेरी है उसको हम कहते हैं कीवर्ड सर्च, यानी कि जो आम बंदा है, जो आम यूज़र है उसको जो है वो चेक कर रहा हो। एक होता है कि जो मार्केट में बंदा बैठा होता है, जो उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम होता है, वो उसको पता होता है। वो मेन कीवर्ड होता है, लेकिन जो इस तरह के आम अल्फ़ाज़ हैं वो इस तरह के यूज़ होते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो आती है कीवर्ड रिसर्च। दूसरी जो चीज़ है वो कंटेंट। अब कंटेंट का क्या मतलब है? कंटेंट सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने डिस्क्रिप्शन को एसईओ फ्रेंडली करना है या प्रोडक्ट करना है, बल्कि कंटेंट का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे, जो आपकी प्रोडक्ट वेबसाइट है, उसका कोई ब्लॉग लिखें, उसके कोई यूज़फुल में फीचर्स लिखें या उसका ये लिखें कि वो किस मकसद के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये नंबर 2 चीज़ है। फिर नंबर 3 में आती है रेटिंग, फिर नंबर 4th में आता है फीडबैक, फिर नंबर 5 में आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है? तो मैंने पहले 2 जो कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है, जो जब आप कंटेंट भी करेंगे फिर ज़ाहिर बात है कुछ अरसे बाद आप उसकी जो रेटिंग है वो भी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद लोग आपको फीडबैक भी देंगे, फिर उसके मुताबिक अगर कोई आपको लगता है कि कुछ चेंजेज़ करनी चाहिए तो आप उसमें चेंजेज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट आप जो करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक बताना था और अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊँगा कि एक प्रोडक्ट के बारे में ही बताऊँगा कि कौन-सी प्रोडक्ट है और उसके बारे में आपने किस तरह कीवर्ड रिसर्च करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने दोस्तों को भी बताएँ और ये अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आप इस पे शेयर भी करें और इसको खुद भी आप इस पे प्रैक्टिकल भी आप करके देखें और इसको अप्लाई करें, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।